चैंपियंस ट्रॉफी में बदतरीन कारकर्दगी के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों और कोचेस का मुस्तकबिल गैर यकीनी का शिकार हो गया है। कोच आकिब जावेद से ओहदा छिन जाने का इम्कान है, जबकि मुतादिद सीनियर खिलाड़ी खुद ही ब्रेक लेने पर गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने 60 रन से शिकस्त दी, जबकि दूसरे मैच में भारत ने पाकिस्तान को आसानी से 6 विकेटों से शिकस्त दी। बांग्लादेश के साथ तीसरा मैच बारिश के बाइस मनसूख हो गया था और पाकिस्तान अपने ग्रुप में आखिरी नंबर पर रहा और 5 दिन में ही उस टूर्नामेंट से बाहर हो गया, जिसका मेजबान पाकिस्तान खुद है और साथ ही दिफाई चैंपियन भी पाकिस्तान खुद है, जिसके बाद टीम में बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान की खबर के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी में नाकिस कारकर्दगी की वजह से ड्रॉप होने के खदशे के पेश नज़र टीम के सीनियर खिलाड़ियों ने अगली सीरीज में ब्रेक लेने के लिए मुशावरा शुरू कर दी है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदार कौमी खिलाड़ियों की नाकिस कारकर्दगी की वजह से सख्त नाखुश हैं। सीनियर खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए ब्रेक लेने पर मुशावरा शुरू कर दी है और कुछ खिलाड़ी दौराए न्यूजीलैंड से दस्तबरदार हो सकते हैं। ज़राए का कहना है कि बाद खिलाड़ियों को चैंपियंस ट्रॉफी की नाकिस कारकर्दगी की बुनियाद पर ड्रॉप होने का खदशा है और ड्रॉप होने का लेबल लगवाने से पहले ही खिलाड़ी खुद दस्तबरदार होने का प्लान बना रहे हैं। ज़राए के मुताबिक न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम से शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह और बाबर आजम को ड्रॉप करने से मुताल्लिक अफवाहें मौजूद हैं। कौमी क्रिकेट टीम ने अगले हफ्ते न्यूजीलैंड रवाना होना है और इससे पहले ही हेड कोच से मुताल्लिक सवालात उठाए जा रहे हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल माजिद भट्टी की खबर के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आकिब जावेद को चैंपियंस ट्रॉफी तक उबूरी हेड कोच मुकर्रर किया था, लेकिन अब पीसीबी ज़राए का कहना है कि टीम के लिए नया कोच मुकर्रर किया जा सकता है। आकिब जावेद एक दिन पहले तक पाकिस्तानी खिलाड़ियों का दिफा करते रहे हैं, जिस पर उन्हें सख्त तनकीद का सामना है। ज़राए का कहना यह भी है कि आकिब जावेद खुद सिलेक्टर के ओहदे पर काम नहीं करना चाहते। उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उबूरी हेड कोच बनाया गया था। टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए ख़त्म होने के बाद आकिब जावेद हेड कोच भी नहीं रहना चाहते और नेशनल एकेडमी का डायरेक्टर बनना चाहते हैं। दूसरी तरफ चैंपियंस ट्रॉफी में टीम की नाकिस कारकर्दगी पर इंग्लिश कप्तान जोस बटलर ने मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया और कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में टीम मेरी क़यादत में अच्छा खेल पेश नहीं कर सकी और मेरी कप्तानी में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के नताइज मायूस कुन रहे, इसलिए मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच जोस बटलर का बतौर कप्तान आखिरी मैच होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड को अब तक अपने दोनों मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान टीम के हवाले से जो खबरें आ रही हैं और कैसे मामलात को आगे बढ़ना चाहिए, इस पर बात करते हैं। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, साबिक टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद है। अब जो इतलात आ रही है, मामला ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए जैसी इतलात आ रही हैं, किस तरह आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क तो सिलेक्शन कमेटी के ऊपर है। अगर तो सिलेक्शन कमेटी वही होगी तो दोबारा वो सिलेक्ट करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए है। क्या पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिलेक्शन कमेटी को तहलील करेगा, नई सिलेक्शन कमेटी बनाएगा, या उनको एक टास्क दे दिया है कि आप 25 प्लेयर अनाउंस कर दें? क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम 2 हफ्ते के अंदर न्यूजीलैंड वाली जो टीम है वो 2 हफ्ते में जाएगी। न्यूजीलैंड जाना है तो उसके लिए वीज़ा प्रोसेस बहुत लंबा होता है, तो शायद 25 प्लेयर का वीज़ेज हों और मैनेजमेंट का भी यही हो। 2-4 चेंज हो सकती है मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि हमारे पास 10-11 लोग होते हैं। टीम का यकीनी तौर पे ऐसा लग रहा है कि आधी टीम एक चेंज होगी, क्योंकि इस चैंपियन ट्रॉफी से पहले हमने अंदेशा दिया था ये कि इसमें तो आधे प्लेयर ऐसे हैं जो कि चैंपियन ट्रॉफी का हिस्सा नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो थे, और जिसकी वजह से पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त हुई। और ये पहली दफ़ा हुआ है, शायद कंफर्म भी कर लेंगे कि ये चेयरमैन मोहसिन नकवी के अंडर में 2 बैक टू बैक ICC के इवेंट में पाकिस्तान बाहर हो गया, पहले राउंड में बाहर हो गया। एक पूरा साल भी नहीं हुआ था। 6 फरवरी को आए थे ये पिछले साल, उसी के अंदर 2 बड़े इवेंट बाहर हो गए पाकिस्तान। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे, सिलेक्शन कमेटी पे और प्लेयर्स पे उठ रहे हैं। और अहमद, ज़ाहिर शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, हारिस रऊफ और नसीम शाह, आपको लगता है ये इनकी कोई रिप्लेसमेंट हमें मिल सकती है न्यूजीलैंड के लिए, अगर ये खबर सही साबित होती है कि या तो ड्रॉप कर दिया जाए या वो खुद ही ड्रॉप हो जाए? सबसे पहले तो शाहजेब भाई, जो पीछे परफॉर्मेंसेस है ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आखिरी 6 इवेंट्स में, हमें वो इवेलुएट करनी चाहिए। वो क्या है, वो खुद रेस्ट लेने वाली है या ड्रॉप करने वाली है? और फिर आपको पता है कि पिछले कुछ हद एक दौर में जो इवन चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड्स तक को हटा दिया गया, कंट्रोवर्सीज चली इसी करंट लॉट में, ये किसी वजह से ही चलती हैं। आपको पता होगा कि बात यहाँ तक चली गई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कुछ पर्सनल मैसेजेस भी कप्तान के दिए गए मीडिया पे, तो ये बड़ी चीज़ें थी, ये किसी वजह से हुई। उसके बाद फिर नजम सेठी साहब आए, और उससे पहले थे या बाद में थे, मेरे ख्याल से पहले ही थे।
वो इस चीज को समझ चुके थे, वो इस चीज में आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने डिसीजंस लेना स्टार्ट कर दिए थे। अगर आप देखें तो अफगानिस्तान जब टीम गई थी उन्होंने 5 प्लेयर्स को ड्रॉप कर दिया था। आई थिंक वो जड़ तक पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली वो भी चले गए। उसके बाद फिर दोबारा से ये मोहसिन नकवी साहब जो है चेयरमैन आए, इन्होंने बाबर को कप्तान बनाया और वहाँ से सारा वो एक ग्रुपिंग का सिलसिला चला। और अब जो हालात हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, ये स्टेबल नहीं है, अब इसको स्टेबल करना है। और मेरा ये मानना है कि जो परफॉर्मेंसेज है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस टाइम पे, वो ड्रॉप करने वाली हैं और मूव ऑन करना है। आपको देखिए, एक होते हैं शॉर्ट टर्म, आप गोल बनाते हैं आगे चलते हैं, आपको अब वो नहीं करना है। वो चला गया, पीछे गुजर गया, जब आपका करने का टाइम था आप लोगों ने नहीं किया। अब पानी वहां तक है कि आपको रिवैम्प करना पड़ेगा और एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा विद इन द टीम। यंगस्टर मैं सुनता हूँ नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ कि हम डोमेस्टिक में खेलते हैं, हमारे पास बहुत पोटेंशियल मौजूद है, गिवन द फैक्ट राइट स्काउटिंग हो रही है कि नहीं हो रही, ये कंसर्न है। मेरिट वाले लोग सिलेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये कंसर्न है। अंदर जो कप्तान है पाकिस्तान टीम के अंदर, क्या वो उनको राइट तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, ये कंसर्न है। क्या वो अपने फ्रेंड्स को ऑब्लाइज करने के लिए कहीं उनको बाहर निकालने का तो नहीं सोच रहे? क्योंकि हमने ये फील्ड में क्रिकेट खेली है, हम इसको बिल्कुल साफ एनालाइज कर सकते हैं और हमें पता है टीम के अंदर क्या होता है। सो मेरा मानना यह है कि अगर आपने मुल्क के लिए सोचना है ना, अभी पाकिस्तान के लिए, तो आपको फिर अब बोल्ड स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, अब आपको दलेर स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। अदरवाइज जिस तरह आपने पहले किया था सर्जरी का कह के, और हमें वही प्लेयर देखने को मिल रहे हैं, तो इस तरह बात अब बनेगी नहीं। आपको लाइक सिलेक्टर पे डाल के या 1-2 प्लेयर्स पे डाल के या उनको रेस्ट दे के घर में बिठा के, इस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट आगे नहीं पड़ेगी। आपको एक क्लियर मैसेज देना पड़ेगा पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी को कि अब ये सब नहीं चलेगा, हमारी क्रिकेट आगे की तरफ हम लेके जा रहे हैं और उसका प्रॉपर एक लाएअमल बनाना पड़ेगा। लेकिन मसला ये है कि क्या आपके पास इस तरह के लोग हैं जो ये सारा स्ट्रक्चर तैयार कर सकें? सो सर, ये पूरा बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जहां पे हमारा मुल्क आ गया है, हम एक नॉर्मल सिचुएशन में नहीं है, हम बॉटम की टीम है। और अभी भी क्योंकि मीडिया इतना ज्यादा है, हर बंदा अपने लिहाज से बात करता है, जिसने सिलेक्टर बनना होता है वो सिलेक्टर को क्रिटिसाइज करता है, जिसने डायरेक्टर बनना होता है वो डायरेक्टर को क्रिटिसाइज करता है। लेकिन इन होल हम पाकिस्तान की बात करते हैं यार, लेट्स टॉक अबाउट दैट। ये बड़ी इस चीज का टाइम है, हमें किसी से कोई मसला नहीं है। ये बड़ी आम बात है राज भाई। अब एक अहम मसला ये है कि जो कहा जाता है कि जी जो दीगर टीमें हैं उनकी फिटनेस भी, फिर उनके साथ जिस किस्म के उनको सहूलतें और ये सारी बातें की जाती हैं, या फिर उनके साथ मैनेजमेंट। अफगानिस्तान की टीम अब हमें नज़र आ रहा है, हालांकि अब आज का जो मैच 1-1 पॉइंट मिलने के बाद अगर कल साउथ अफ्रीका हार भी जाए तो उन्हें इतनी बुरी तरह हारना है कि फिर भी कि उनका रन रेट इतना नीचे जाए, मुश्किल है कि अफगानिस्तान क्वालिफाई कर पाए। बट अच्छी क्रिकेट खेली है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खेली है, इंटेंट के साथ खेली है। आज भी 3 खिलाड़ी आउट हो गए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे थे, अग्रेसिव खेले, अच्छा स्कोर वो पोस्ट करने में कामयाब हुए, इंग्लैंड को हराया है उन्होंने। तो उनके पास क्या ऐसा है, वो भी इन्हीं कंडीशंस में खेलते हैं, हमसे कभी फैसिलिटीज के साथ खेलते हैं। क्लैरिटी एंड ऑनेस्टी है उनके पास, जो देखा जाए अफगानिस्तान की टीम में। और उनका जो कोचिंग स्टाफ देखा जाए, जोनाथन ट्राउट को लिया और अभी तक उनके साथ मौजूद हैं। उनके साथ जो कोचिंग स्टाफ है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर हम वेस्ट इंडीज़ के वर्ल्ड कप में देखते हैं तो वहाँ पे उन्होंने ब्रावो को लिया, देखें दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर को लिया, अपना कोच बनाया साथ में। फिर इंडिया में 23 में होता है अजय जडेजा को लिया उन्होंने, और पाकिस्तान में उन्हें यूनुस खान को लिया। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका माइंडसेट क्या है, आप कौन से लोगों को ले रहे हैं। हमारे यहाँ भी लोग अच्छे हैं, लेकिन हमने बल्क में लोग उठा लिए हैं। 15 टॉप स्टार हमारे पास हैं, पीसीबी के पैनल पे मौजूद हैं। लेकिन एहसान मानी हो, नजम सेठी हो, जका अशरफ साहब हो, रमीज राजा साहब हो, मोहसिन नकवी साहब हो, इनके दौर में ये फेलियर रहे हैं। फेलियर को हमने दोबारा इम्प्लीमेंट किया है, ये फ़र्क है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। अहमद, फिर क्या वजह है? क्योंकि कहा जाता है कि जी जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसके लिए पाकिस्तान के पास प्लेयर्स नहीं है, तो फिर अफगानिस्तान के पास कैसे हैं T20 में और वनडे में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए? देखिए, अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछेंगे ना, तो अफगानिस्तान के अंदर भी अभी बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं उनके सिस्टम के अंदर, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म आने की ज़रूरत है। वहाँ भी इतनी चीज़ें प्रोफेशनल नहीं है जितनी जो है ना होनी चाहिए, अभी बहुत पीछे है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, मैनेजमेंट, गवर्नेंस, हेल्म ऑफ अफेयर्स पे जो लोग हैं, वो सारी चीज़ें अभी इंप्रूव होने वाली हैं। लेकिन जहाँ तक इन प्लेयरों की बात है ना, इनका जज्बा कमाल है। ये वो मिनिमम फैसिलिटीज़ के साथ
ये उसका एक्सक्यूज नहीं बना रहे। ये एक होके खेलते हैं, जज्बे के साथ खेलते हैं, इनकी टीम के अंदर ग्रुपिंग्स नहीं है, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये यंगस्टर्स को वेलकम करते हैं, ये राइटियस प्लेयर सिलेक्ट करते हैं। तो जो इनके सीनियर प्लेयर्स है ना, लाइक राशिद, नबी हो गए, गुरबाज अब हो गए, ये दुनिया भर की लीगें खेलते हैं और ये बल्क ऑफ द डिसीजंस जो है अफगानिस्तान क्रिकेट के, वो ये 3 प्लेयर लेते हैं और ये मिलके अच्छी स्काउटिंग करने की कोशिश करते हैं और मेरिट के प्लेयर्स को लेके आके उसको कंफर्ट लेवल देते हैं, टीम के अंदर बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें देखने को मिल रहा है कि इनकी एक टीम डेवलप होती जा रही है। सो आई थिंक ये कमी रह गई कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर। ये खूबी है जिसकी वजह से लास्ट टाइम भी पाकिस्तान जो है बगैर क्वालिफाई हुए जो है ना बाहर हो गया और अफगानिस्तान ने उस टाइम भी क्वालिफाई किया लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर, और इस दफा भी पाकिस्तान अपने पहले दोनों मैचों में से कोई एक भी ना जीत सका और अफगानिस्तान ने जो है एटलीस्ट एक जीता है। तो ये फर्क है इन दोनों टीमों में।